आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास सुर्खियों पर। मरकजी काबीना की मीटिंग में अहम फैसला। बिहार में मोकामा से मुंगेर कॉरिडोर को 4 लेन बनाने और भागलपुर दुमका रामपुर हाट प्रोजेक्ट को दोहरा करने को मिली मंजूरी। तकरीबन 3 साल में मुकम्मल होंगे दोनों प्रोजेक्ट। भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे के हवाले से मज़बूत इशारा। ट्रंप के बयान के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, हम हैं करीबी दोस्त और फितरी शराकतदार। दोनों ममालिक ने दो तरफा शराकतदारी को मजबूत करने के अज़्म का किया इजहार। पंजाब के आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली मनजिंदर सिंह लालपुरा पर छेड़छाड़ मामले में मुजरिम करार हिरासत में लिया गया। 12 सितंबर को होगा सजा का ऐलान। दशहरे से कबल बिहार के अवाम को नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा। वजीर आला ने 1 करोड़ 13 लाख मुस्तहिकीन के खातों में 11,1100 रुपए किए मुंतकिल। पेंशन की रकम को बढ़ाया। नेपाल में फौज ने संभाले इक़्तिदार। काठमांडू में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू। सिक्योरिटी के पेश नज़र एयर इंडिया ने आज काठमांडू की तमाम परवाजें की मनसूख। और खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने आज हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बिहार के बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के 4 लेन ग्रीन फील्ड तक एक्सेस कंट्रोल वाले मोकामा मुंगेर सेक्शन की तामीर को मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट की लंबाई 82.4 किलोमीटर होगी और उसकी सरमाया लागत 4,000 करोड़ 447.38 रुपये होगी। 4 लेन एक्सेस कंट्रोल वाली सड़क की तामीर से सफ़र का वक्त तकरीबन 1.5 घंटे कम हो जाएगा। ये तेज़ रफ्तार टोल कंट्रोल वाला रास्ता मुसाफिर और माल बरदार ट्रैफिक दोनों के लिए ही महफूज, तेज़ और बगैर किसी रुकावट के राब्ता फराहम करेगा। मोकामा से मुंगेर 4 लेनिंग, ये बेसिकली बक्सर भागलपुर कॉरिडोर का सेक्शन है। 52 किलोमीटर्स का 4,447 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होगा। ओवरऑल जो टाइम बचेगा करीब 1 घंटे का ट्रैवल टाइम बचेगा इस प्रोजेक्ट के कारण। और इसके अलावा इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने बिहार, झारखंड और मगरबी बंगाल में भागलपुर दुमका रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन को दोहरा करने की मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत तकरीबन 3,169 करोड़ रुपए है। यह मंसूबा 177 किलोमीटर तवील है। ये प्रोजेक्ट रेलवे के मौजूदा नेटवर्क की सलाहियत में इजाफा करेगा, जिससे बेहतर नकलो हरकत और सर्विस की काबिल एतमाद कारकर्दगी में इजाफा होगा। इस प्रोजेक्ट से बिहार, झारखंड और मगरबी बंगाल के 5 अजला के 441 गाँव रेलवे से जुड़ेंगे और 28.72 लाख लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। भागलपुर दुमका रामपुरहाट डबलिंग, ये 3,169 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। कई जिले इससे बेनिफिट होंगे, खासकर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बांका, गोड्डा, दुमका और भागलपुर, बांका, इनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये लिंक बनेगा आने वाले समय में, जो हावड़ा, जमालपुर इन सबको कनेक्ट करता है। इस लाइन से 15 मिलियन टन पर एनम एक्स्ट्रा कार्गो आएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को करीबी दोस्त और फितरी शराकतदार करार दिया। भारत और अमेरिका के दरमियान जारी तिजारती मुज़ाकरात पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि बातचीत दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी के लामहदूद इम्कानात को खोलने की राह हमवार करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट के उस ट्वीट को दोबारा से पोस्ट किया है। वज़ीर आज़म मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ पोस्ट का जवाब देते हुए कहा है कि दोनों ममालिक की टीमें भारत और अमेरिका के दरमियान जारी तिजारती बातचीत को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए काम कर रही हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने बातचीत के ट्रंप के बयान पर कहा कि वो भी अमरीकी सदर से बात करने के मुंतज़िर हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि
कि दोनों रहनुमा दोनों ममालिक के अवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। इससे कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उनकी इंतज़ामिया ने तिजारती मज़ाकरात दोबारा शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया था कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रुकावटों को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखते हुए ट्रंप ने कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया और कहा कि वो आने वाले हफ्तों में उनसे बात करने के मुंतज़िर हैं। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में इस इत्मीनान का इजहार किया कि दोनों अजीम ममालिक के लिए बातचीत के जरिए किसी कामयाब नतीजे पर पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इससे कबल जुमे को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि वो हमेशा वज़ीर आज़म मोदी के दोस्त रहेंगे। ट्रंप ने वज़ीर आज़म मोदी को अजीम वज़ीर आज़म भी करार दिया। ट्रंप का ये ताज़ा बयान उस वक्त सामने आया है जब उन्होंने हाल ही में भारत अमेरिका ताल्लुकात पर अपने मौक़िफ़ में नरमी का इशारा दिया था। ट्रंप गुज़िश्ता कुछ अरसे से भारत और वज़ीर आज़म मोदी के बारे में जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उसे लगता है कि ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारत और म्यांमार की फ़ौजों के दरमियान आर्मी टू आर्मी स्टाफ बातचीत नई दिल्ली में हुई। म्यांमार के वफ़द की क़यादत लेफ्टिनेंट जनरल कोकाओ ने की। मुलाकात में दो तरफ़ा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने, बाहिमी हम आहंगी को बढ़ाने और जामी दिफाई शराकतदारी को गहरा करने के लिए अहम शोबों की निशानदही पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फरीकों ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मजबूत भारत म्यांमार ताल्लुकात के अपने अज़्म का इयादा किया। अगली खबर बिहार से। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अवाम को बड़ा तोहफ़ा दिया है। रियासती हुकूमत ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ पेंशन की रकम में इजाफ़ा भी किया है। इससे पहले हर मुस्तहिक़ शख्स को सिर्फ 400 रुपये माहाना दिया जाता था, जिसे रियासती हुकूमत ने बढ़ाकर 1100 रुपये माहाना कर दिया है। वज़ीर आला ने सोशल सिक्योरिटी पेंशन की रकम आवाम के खातों में मुंतकिल कर दी। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सोशल सिक्योरिटी पेंशन की रकम के तहत रियासत के 1.13 करोड़ लोगों के खातों में 1263 करोड़ 95 लाख रुपए मुंतकिल किए। इसे दुर्गा पूजा से पहले बिहार के लोगों के लिए ख़ास तोहफ़ा करार दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम बिहार हुकूमत के समाजी बहबूद के महकमे के ज़रिए चलाई जाती है। इसमें चीफ मिनिस्टर ओल्ड एज पेंशन, लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन, बिहार डिसेबिलिटी पेंशन, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, इंदिरा गांधी नेशनल बेवा पेंशन और इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीमें शामिल हैं। वज़ीर आज़म के शर्मा ओली मुस्ताफ़ी होने के बाद भी नेपाल में तशद्दुद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके बाद अब नेपाली फ़ौज ने मोर्चा संभाल लिया है। फ़ौज ने दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर कल रात 10 बजे से फ़ौज को तैनात किया। नेपाल में एहतजाज कर रहे नौजवानों और फ़ौज के दरमियान आधी रात को जंगी अड्डे पर वाक़े फ़ौजी हेडक्वार्टर में बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक एहतजाज कर रहे नौजवानों के मुख्तलिफ ग्रुपों के नुमाइंदों ने रात देर गए आर्मी चीफ अशोक राज सगडेल से मुलाकात की और अपने मसाइल उनके सामने रखे। फ़ौज के एक सीनियर अफसर ने इसे किसी रस्मी बातचीत के बजाय नौजवानों के ख्यालात को समझने की इब्तदाई कोशिश करार दिया है। दरअसल फ़ौज ने मुल्क में मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र खुसूसी इंतजाम शुरू कर दिए हैं। फ़ौज ने तमाम बरादरियों से अपील की है कि वो लूट मार, आतिशज़नी और फिसादी सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए फ़ाल तौर पर ताउन करें। फ़ौज के मुताबिक काठमांडू के बानीशोर में नेशनल कमर्शियल बैंक में डकैती के वाक़े में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। काठमांडू और भक्तापुर के मुख्तलिफ इलाकों बेशमुल भट्टीनी सुपरमार्केट, होटल हयात और बुद्धिस्ट इलाकों में डकैती के वारदातों में मुलविस मज़ीद 21 अफरादों को भी गिरफ्तार किया गया है। वो लोग हालात का गलत फ़ायदा उठा रहे थे। दरअसल आप सबकी नज़रें आज होने वाली कैबिनेट की मीटिंग पर हैं। नेपाल में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान अब तक 22 अफराद हलाक और 500 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। सिक्योरिटी के पेश नज़र एयर इंडिया ने आज काठमांडू की तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। नेपाल को इतिहासदेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ विषम परिस्थितिमा पनि नेपाली सेना प्रतिबद्ध रहँदै आएको तथ्य हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। नेपालमा हाल भइरहेको आन्दोलनको क्रममा हुन पुगेको जनधनको अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्नुका साथै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति नेपाली सेना
हार्दिक संवेदना र सहानुभूति प्रकट गर्दछ। साथै घाइते बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछौँ। कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में नेपाल की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नेपाल में तशद्दुद दिल दहला देने वाला है। उन्होंने नेपाल में नौजवानों की मौत पर दुख का इजहार भी किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेपाल में इस्तेकाम, अमन और खुशहाली इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीएम मोदी ने नेपाल के लोगों से अमन की कोशिशों की हिमायत करने की भी अपील की। और वज़ारत ख़ारजा ने नेपाल की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। वज़ारत ख़ारजा ने भारतीयों पर जोर दिया कि वह नेपाल के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें जब तक कि हालात मुस्तहकम नहीं हो जाते। जो लोग पहले ही नेपाल में हैं उन्हें घर के अंदर रहने, सड़कों पर निकलने से गुरेज करने और नेपाली हुक्काम और काठमांडू में भारतीय सिफारतखाने की तरफ से जारी करदा तमाम मकामी हिफाजती हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया गया है। वज़ारत ने मदद के लिए हंगामी राब्ता नंबर भी शेयर किए हैं। काठमांडू में भारतीय सिफारतखाने से इन नंबरों पर राब्ता कायम किया जा सकता है। नंबर हैं 977980860288 और +9779810326134। ये नंबर व्हाट्सएप पर भी दस्तयाब हैं। नेपाल में जारी एहतिजाज की आग अब भारत से मुल्हिक़ा सरहदी इलाकों तक पहुंचती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में सोनोली सरहद पर नेपाल की तरफ बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने शदीद एहतिजाज किया। हजूम ने नेपाली कस्टम ऑफिस को आग लगा दी, जिसके बाद भारत नेपाल की सरहद की सिक्योरिटी के लिए तैनात भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी SSB और पुलिस अलर्ट हो गई। लोगों की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। खबर लिखे जाने तक हर किस्म की गाड़ियों की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। नेपाल से आने वाले भारतीय सैयाहों को चेकिंग के बाद भारत में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। महाराजगंज के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि भारत नेपाल सरहद पर सूरत हाल इस वक्त मामूल पर है और सिक्योरिटी एजेंसियां किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, हमारे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे क्षेत्र में जो इंडियन साइड है वो पूरी शांति व्यवस्था है। यहाँ पे कोई भी असुविधा या किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। हम और SP और SSB और बाकी सारे विभागों के साथ हम लोग इस बात को देख रहे हैं। तो हमारे नागरिकों को, हमारे क्षेत्र के जो भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार की किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे स्थिति सामान्य है और सारी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है और कोई भी यहाँ पे कोई कठिनाई नहीं है। नेपाल में हवाबाजी की खिदमत बंद होने की वजह से वहां पर फंसे हुए भारतीय सैयाहों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। भारतीय सैयाह नामावाक़े हालात में बढ़ती हुई मुश्किलात के साथ सोनोली सरहद तक पहुंच रहे हैं। डिफ़िकल्टी काफ़ी हुई। लास्ट में फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई पोखरा से काठमांडू। फिर हमने टैक्सी बुक किया, बॉर्डर तक आए, 200 किलोमीटर हमने टैक्सी से कवर किया। अभी हम बॉर्डर पे हैं, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। यहाँ पे आके काफ़ी सेफ हम महसूस कर रहे हैं। रास्ते में काफ़ी दिक्कतें आई, रोड ब्लॉक्स थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोगों ने बैनर फूंक रखे थे, मतलब काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी थी। बट फाइनली ड्राइवर भैया ने भी काफ़ी मदद की और हमें यहाँ पे बॉर्डर तक पहुँचाया। काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने देश में आके। जिसका भी अगर नेपाल आने का, काठमांडू आने का प्लान है तो पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। और वैसे वो किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, बट समहाउ हमें अपनी सिक्योरिटी, अपना कॉशन खुद ही लेना चाहिए। तो अभी मतलब दिस इज नॉट द राइट टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू काठमांडू। तो बेटर इज स्टे सेफ इन योर इंडिया, दैट विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर ऑल ऑफ अस। And now we are feeling so happy that we are on the border of India. Finally अपने देश हम जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में शरपसंदों ने भारत नेपाल सरहद पर तोड़फोड़ की है। यहाँ जमुनाहा चौकी को आग लगा दी गई। वो नेपाली कस्टम के दफ्तर भी पहुंचे और उसे आग लगा दी। इस दौरान नेपाली पुलिस एहलकारों ने भारत इलाके में पनाह ली है। इस पूरे इलाके में SSB और पुलिस चौकस है। सरहद पर लोगों की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। नेपाल से आने वाले भारतीय सैयाहों को चेकिंग के बाद भारत में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। SP बहराइच से भी मेरी बात हुई है और SP बहराइच ने भी अपनी फुल फोर्स यहाँ लगाई है। और
मेरी जितनी भी स्ट्रेंथ है सारी की सारी बॉर्डर पे अवेलेबल है। हम सबकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। और इस दौरान मगरबी बंगाल में इंडिया नेपाल सरहद पर पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। रात भर गश्त किया गया और गाड़ियों की चेकिंग की गई। पड़ोसी मुल्क में कशीदा सूरत हाल के बाइस भारतीय शहरी दार्जिलिंग में भारत नेपाल सरहद अबूर करके भारत वापस लौट रहे हैं। नेपाल की सूरत हाल के पेश नज़र उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने बुध को अपनी रिहाइशगाह पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीनियर हुक्काम के साथ जायजा मीटिंग की। इसमें उत्तराखंड के सरहदी अजला चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के इंतजामी अफसरान, पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के एहलकार मौजूद थे। मीटिंग में नेपाल से मुल्हिका उत्तराखंड की बैनुल-अक़वामी सरहदों पर हिफाजती इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। वजीर आला ने हुक्काम को सरहदी इलाकों में कड़ी निगरानी की मुहिम चलाने की हिदायत दी। चंपावत के जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने कहा कि समाज दुश्मन ये शरारती अनासर की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मुसलसल नज़र रखी जा रही है। इसके साथ ही अमन बरकरार रखने की अपील की गई है। सरहद पार रहने वाले भारतीय शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र ज़िलाई और मरकज़ी सतह पर मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, वहाँ पे एसएसपी, पुलिस, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा लगातार निगरानी जारी है। उन लोगों ने नज़र बनाए रखा है किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पूरी जो एहतियात है उसको बरता जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हम लोगों ने लगातार नज़र बनाई हुई है और कहीं किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसके लिए आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग अपील करते हैं। साथ ही हमारे जो भारतीय नागरिक उस साइड है उनके लिए यहाँ से हम लोगों ने नंबर जारी किए हैं। उन नंबरों पर आप संपर्क करके आपको उस पर सहायता दी जा सकती है। और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को अपने पार्लिमानी हल्के रायबरेली पहुंचते ही ज़बरदस्त एहतजाज का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी की भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने मुखालफत की। बिहार में बीजेपी कारकुनान राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के स्टेज से वज़ीर आज़म मोदी की मां के लिए नाजेबा अल्फाज के खिलाफ एहतजाज में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के काफिले के सामने सड़क पर धरने पर बैठ गए। यूपी बीजेपी के कारकुनों ने लखनऊ रायबरेली रोड पर राहुल गांधी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और उनके लिए नारे लगाए, जो डीपीओ में बैठे वजीर सिंह की वापसी का मुतालबा कर रहे थे। इस दौरान यूपी हुकूमत के वजीर दिनेश प्रताप सिंह ने, जो एहतजाज में बैठे थे, इस मामले पर कांग्रेस लीडर से माफी मांगने का मुतालबा किया। मोदी जी की मां का अपमान राहुल गांधी जी के मन से होता है और राहुल गांधी जी उस पर यह भी नहीं कहते कि हमारे कार्यकर्ताओं ने गलत किया। तो ये थोड़ा जरूर कार्यकर्ताओं को भी, हर भारतवासी को भी, हर बेटे को जिसके माँ होगी उसको ये बात बुरी लगेगी अगर राहुल गांधी जी के मन से मोदी जी की गोलोकवासी माँ को माफी गाली दी जाए तो ये भारत के हर बेटे का अपमान है जिसके माँ है राहुल गांधी का है। राहुल गांधी को चाहिए था कि जिन लोगों ने माफी गाली दी है उसको कंडम करें। और पंजाब की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तरन तारण की एक अदालत ने हुक्मरान आम आदमी पार्टी के एमएलए को छेड़छाड़ के मामले में मुजरिम करार दिया है। खडूराहब के एमएलए मनजिंदर सिंह लालपुरा पर एक शादी की तकरीब के दौरान एक लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट करने का इल्ज़ाम है। अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें मुजरिम करार दिया है। फैसला आते ही पुलिस ने एमएलए मनजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब इस केस में सज़ा का ऐलान 12 सितंबर को किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दहशतगर्द तंजीम दाइश के एक बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कई रियासतों में छापे मारकर 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से एक दहशतगर्द आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया है। आफ्ताब मुंबई का रहने वाला है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने झारखंड एटीएस और रांची पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन में रांची से एक मुश्तबा दहशतगर्द को भी गिरफ्तार किया है। मुश्तबा दहशतगर्द की शिनाख्त अशर दानिश के नाम से हुई है। दानिश असल में बोकारो ज़िले के पीटरवार का रहने वाला है। दिल्ली में उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे की बुनियाद पर दिल्ली स्पेशल सेल काफ़ी दिनों से इसकी तलाश में था, जिसके बाद ये गिरफ्तारी मुमकिन हुई।
दानिश ने इस्लामनगर रांची में तबारक लॉज को अपना ठिकाना बनाया था। उसके पास से हथियार, केमिकल और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद हुए हैं, जिनकी तकनीक की तहकीकात की जाएगी। तफ्तीशी एजेंसियों का ख्याल है कि दानिश एक बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा था। काबिल एतमाद इत्तलात मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और झारखंड ATS ने एक मुश्तरका ऑपरेशन किया और उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की टीम दानिश को रिमांड पर लेकर सख्त पूछताछ कर रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और झारखंड ATS ने पुलवामा में भी छापा मारकर एक शख्स को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा और कई लोगों की हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पिछले साल भी झारखंड ATS और दिल्ली पुलिस की टीम ने मुश्तरका तौर पर रांची, हजारीबाग और लोहारो-दग्गा में 16 मकामात पर छापे मारे थे। इस दौरान 9 मुश्तबा अफराद को पकड़ा गया था, जिनमें डॉक्टर इश्तियाक अहमद भी शामिल हैं, जो रांची के मेडिका अस्पताल में बतौर रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहे थे। ताज़ा तरीन गिरफ्तारी ने वाज़ेह कर दिया है कि दहशतगर्द तंजीमें झारखंड को महफूज पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। एजेंसियां अब बरामदशुदा मवाद की फॉरेंसिक तहकीकात में मसरूफ़ हैं और मुलजिम से इसके नेटवर्क के रवाबित का पता लगाने के लिए पूछताछ कर रही हैं। कर्नाटक की कारवार असेंबली सीट से कांग्रेस के MLA सतीश को ED ने 86 करोड़ रुपए के गैरकानूनी लोहे की बरामद के घपले में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। वो हुक्मरान जमात के दूसरे MLA हैं जिन्हें मरकजी एजेंसी ने 18 दिनों के अंदर गिरफ्तार किया है। इससे पहले 23 अगस्त को चित्रदुर्ग के MLA KC वीरेंद्र को ED ने गिरफ्तार किया था। उन्हें तहकीकात में ताउन न करने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया था। ED ने 13 और 14 अगस्त को MLA की रिहाइशगाह पर छापा मारा था। इस छापे में 1.68 करोड़ रुपए नकद, 6.75 किलो सोना और कई दस्तावेजात जब्त किए गए थे। खुसूसी अदालत ने अक्टूबर 2024 में इस केस में सतीश और दीगर को मुजरिम करार देते हुए उन्हें 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। बाद में कोर्ट ने ज़ेर इल्तवा अपील पर निचली अदालत के हुक्म पर रोक लगा दी थी। खबरें खेल के मैदान से। भारत आज दुबई में मुनक़िद होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज़ करेगा। भारतीय टीम ग्रुप A में है और टीम अपनी मुहिम का आगाज़ मुत्तहदा अरब अमीरात के खिलाफ करेगी। भारत ने मुत्तहदा अरब अमीरात के खिलाफ अब तक सिर्फ एक T20 मैच खेला है, जिसमें टीम ने 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। ये मैच साल 2016 में खेला गया था। फिलहाल भारतीय टीम इस कप को जीतने की मजबूत दावेदार समझी जाती है। भारत ने अब तक मजमूई तौर पर 8 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है, जिसमें वो 1 मरतबा T20 फॉर्मेट और 7 मरतबा 1 फॉर्मेट में खिताब जीतने में कामयाब हुआ है। मुत्तहदा अरब अमीरात की टीम की कप्तानी मोहम्मद वसीम कर रहे हैं और टीम पहले से ज़्यादा मजबूत है। बात करेंगे हॉकी की। हॉकी एशिया कप जीतने के जश्न में पंजाब नेशनल बैंक ने भारत की मर्द हॉकी टीम के 2 उभरते हुए सितारों ओलंपियन और अर्जुन अवार्ड याफ्ता अभिषेक और सुखजीत सिंह के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर PNB के दोनों खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए की रकम भी दी गई है। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी अभिषेक को हाल ही में एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुंतखब किया गया है। दोनों खिलाड़ी PNB के मुलाजिम और PNB हॉकी टीम के सीनियर मेंबर हैं। बैंक हॉकी के टैलेंट को तैयार करने के लिए हॉकी अकेडमी भी चलाता है। इस मौके पर PNB बैंक के MD और CEO अशोक चंद्रा ने कहा कि एशिया कप जीतकर दोनों खिलाड़ियों ने मुल्क और इदारे का सर फख्र से बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि PNB मुल्क के लिए एक ऐसे बेहतर खिलाड़ियों को तैयार करता रहेगा। साथ ही हॉकी खिलाड़ी अभिषेक और सुखजीत का कहना है कि उन्हें PNB से काफ़ी ताउन मिला और मुस्तकबिल में भी अकेडमी से बेहतर खिलाड़ी आगे आते रहेंगे। प्रोग्राम में PNB बैंक के कई अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। ये मैच बिहार के राजगीर में हुआ और वहाँ पे हमारी इंडियन टीम हॉकी जीत कर आई है और उसमें 2 प्लेयर हमारे हैं। तो आप सभी दोनों लोगों को सबसे पहले हार्दिक शुभकामना। और मैं अपने PNB की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि इस हॉकी को बढ़ाने के लिए और आपकी सुख सुविधा के लिए जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जब मैं PNB में आया था तो बहुत अच्छा मेरे को सपोर्ट मिला स्टार्टिंग से ही सर। जब से मैंने PNB में मतलब अपना ज्वाइन किया था तो उसके बाद सर 3 साल मैं बाहर ही था मतलब इंडिया टीम से। तो जब गया मैं अपना टीम में सीनियर टीम में मैं सेलेक्ट हुआ तो उसके बाद से मेरे को बहुत सपोर्ट करते आ रहे हैं सर। PNB परिवार जो है मेरा, तो
और इस टूर्नामेंट में भी सर अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा, अच्छे मैचेस रहे हमारे। हम एशिया कप जीत कर आए, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। जो हमारा एज ए टीम एक माइंडसेट था, क्योंकि एक वर्ल्ड कप के लिए हमने क्वालिफाई, ये हमारा राउंड था, तो हमें ये एशिया कप इंडिया में होस्ट हो रहा था। हमें यही था कि हम एज ए टीम अच्छा परफॉर्म करें और अपनी कंट्री के लिए और अपनी डिपार्टमेंट PNB के लिए हम मेडल लेकर आएँ। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। अनीता को मुझे इस प्लान में शामिल देखकर